शायद तुम कुछ भूल गए हो। मैं बेन टेनिसन हूँ, जिसके पास यूनिवर्स का सबसे ताकतवर हथियार है। मैंने हाइब्रिड के हमले को रोका। मैंने बिना कोई पावर इस्तेमाल किए विल्गैक्स को हराया। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि फॉरएवर नाइट पूरी दुनिया भर के एलियंस को अर्थ छोड़ने के लिए बोल रहे होते हैं या उन्हें बंदी बना रहे होते हैं। और हम जॉर्ज को देखने वाले हैं, वही जॉर्ज जिसकी वार्निंग पैराडॉक्स ने खुद बैन को दी थी। तो एपिसोड पूरा देखना, और चैनल पे नए आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो लाइक करके आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में फॉरएवर नाइट के अलग अलग ग्रुप के हेड वहाँ पे बैठे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, ये क्या मजाक है, एक तो इतनी रात गए मुझे जबरदस्ती बुलाया और अब इंतजार करवा रहे हो यूरियन, वो भी इन मामूली लोगों के बीच। वो सारे भड़क जाते हैं, मामूली किसे का, हाँ किसे का मामूली। तभी दरवाजा खुलता है, वहाँ दो सैनिकों के साथ जॉर्ज होता है। बैठे रहो ट्रिस्कन, इन लोगों का स्टेटस भी तुम्हारे जितना ही है। तुम सब हमारे ऑर्डर्स के असली मकसद से भटक गए हो। ट्रिस्कन बोलता है, हमारा ऑर्डर? जॉर्ज कहते हैं, तुम्हारे इन बेतुके झगड़ों की वजह से ना जाने आज अर्थ पे कितने मॉन्स्टर खुले घूम रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। ट्रिस्कन बोलता है, मैं नहीं जानता आप कौन हो ओल्ड मैन, पर जरा सोच समझ के बात कीजिए। जॉर्ज कहता है, तुम में से कोई भी इस काबिल नहीं है कि फॉरएवर नाइट का सिंबल पहन सके। ये सुनकर ट्रिस्कन भड़क जाता है और अपने नाइट से जॉर्ज पे हमला करवा देता है। जॉर्ज के सैनिकों ने बड़ी आसानी से निपट लेते हैं। ट्रिस्कन खुद जॉर्ज पे हमला कर देता है, लेकिन जॉर्ज उसे बड़ी आसानी से ही हरा देता है। ट्रिस्कन बोलता है, कौन है आप? जॉर्ज कहता है, ये जानने के लिए तुम्हें अपने दीवारों के प्राचीन स्क्रिप्चर देखने की जरूरत है। ट्रिस्कन कहता है, आप माय लॉर्ड, आपकी जय हो, ऑर्डर के फाउंडर, द ओरिजिनल फॉरएवर नाइट। फिर सब जॉर्ज के आगे झुक जाते हैं। जॉर्ज कहता है, वो झगड़े भूल जाओ जिससे तुम अलग हुए थे। आज के बाद नाइट्स ऑफ ऑर्डर एकजुट रहेंगे। अब बहुत काम करना है। उसके बाद जंगल में एक लड़का और एक लड़की गाड़ी में बैठे होते हैं, तभी वहाँ पे फॉरएवर नाइट आ जाते हैं। वो उस लड़के का आईडी मास्क हटा देते हैं, तभी पता चलता है कि वो पियर्स है। फॉरएवर नाइट पियर्स को पृथ्वी छोड़ने के लिए बोलते हैं। पियर्स उन्हें मना कर देता है। फिर फॉरएवर नाइट पियर्स को पकड़ लेते हैं। उसके बाद बेन, ग्वेन और केविन टॉम्पकिन से लड़ रहे होते हैं। वो शिप लेकर भाग जाता है। बेन और बाकी उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, तो बीच में आर्चिट आ जाता है अपनी शिप लेके। आर्चिट कहते हैं, मुझे हेल्प की जरूरत है। ग्वेन कहती है, मुझे तुम्हारे किसी भी धोखे में आने का कोई शौक नहीं है आर्चिट। आर्चिट कहता है, फॉरएवर नाइट मेरे पीछे पड़े हैं। बेन बोलता है, वो तो पड़ेंगे ही, तुम्हें याद नहीं है क्या, तुमने उन्हें बहुत से महल तबाह कर दिए थे। आर्चिट बोलता है, ये उस बारे में नहीं है, वो अर्थ छोड़ के जाने के लिए बोल रहे हैं। वो हर एक एलियन को यही धमकी दे रहे हैं, अर्थ सिर्फ पृथ्वीवासियों के लिए है। केविन कहता है, देखना तो पड़ेगा चक्कर क्या है। बेन कहता है, क्या तुम्हें अब भी इस पर भरोसा है? केविन कहता है, भरोसा तो नहीं है, लेकिन देखने में क्या हर्ज है। फिर वो सब रस बकेट में होते हैं। ग्वेन कहती है कि पृथ्वी पर 936 लीगल एलियन है। केविन कहता है, और 100 इलीगल। ग्वेन कहती है, पर 400 का ही पता अवेलेबल है। बेन बोलता है, इसका मतलब सैकड़ों एलियंस रातों रात प्लेनेट छोड़ के चले गए, या फिर उन्हें बंदी बना लिया गया। फिर वो फॉरएवर नाइट के किले में आते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता है। फिर आर्चिट अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ड्रैगन को जिंदा कर देता है, जो कि एक रोबोटिक ड्रैगन होता है। वो उन पे आग का हमला कर देता है, लेकिन ग्वेन उसे डिफेंड कर लेती है। फिर बेन लोरिस्टर में चेंज हो जाता है और केविन भी मेटल अब्जॉर्ब कर लेता है। बेन बोलता है, कुछ नया ट्राई करोगे केविन? और वो केविन को उस रोबोटिक ड्रैगन पे फेंक देता है और उसके आर पार निकाल देता है। वो ड्रैगन वहीं पे ढेर हो जाता है। फिर वो रस बकेट में आते हैं। बेन कहता है, मिलकर काम करने के तो फायदे हैं, है ना? ग्वेन कहती है, तुमने अपने दोस्त को हथियार की तरह यूज किया है। केविन कहता है, ठीक है, मैं ठीक हूँ ना। फिर वो सब एलियंस का खाना मिलने वाले मार्केट में जाते हैं। वहाँ पे उन्हें एक बूढ़ा दुकानदार मिलता है जिसका नाम बाउमैन होता है। वो कहता है, बेंजामिन, क्या ये सच में तुम हो? पिछली बार आए थे तो बहुत छोटे थे। फिर वो पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? बेन उसे कहता है, क्या हाल फिलहाल में फॉरएवर नाइट यहाँ पे आए थे? बाउमैन कहता है, नहीं, हाल फिलहाल में तो यहाँ कोई नहीं आया। फिर ग्वेन अपनी पावर का यूज करती है और कहती है, चलो बेन, हम लेट हो रहे हैं। और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाउमैन अंदर आता है और कुछ एलियंस के पास आकर बोलता है, घबराओ नहीं, वो नाइट्स नहीं थे,
बेन टेनिसन और उसकी टीम थी, उन्होंने कुछ सवाल किए पर मैंने सही जवाब नहीं दिए, तो ये बेन और बाकी टीम उसके पीछे आ जाती है। बॉबमैन उन्हें बताता है नाइट्स आए थे, परसों आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सबको बता दूं, पृथ्वी बस पृथ्वीवासियों के लिए है, अगर यहाँ कोई एलियन दिखा तो उसे तड़पा तड़पा के मार दिया जाएगा। उसके बाद जॉर्ज पे सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पे ट्रिस्कन आता है, वो कहता है तलाश जोरों शोरों पे है माय लॉर्ड, बहुत ही जल्द बहुत सारे एलियंस पकड़े जाने वाले हैं। जॉर्ज कहता है तुम्हें अब भी मेरी लीडरशिप पे शक है? ट्रिस्कन कहता है नहीं माय लॉर्ड, अब मैं जान चुका हूँ आप कौन हो। जॉर्ज कहता है अब एक ही ऑर्डर है, वो फॉरएवर नाइट का ऑर्डर। तुम खुद को मेरे वफादार कहते हो लेकिन फिर भी शक करते हो, लेकिन मैं तुम्हें सबूत दे दूंगा बहुत जल्दी, बहुत सारे सबूत। फिर एक जगह पे काफी सारे एलियंस होते हैं, बेन, ग्वेन और केविन उन पे नजर रख रहे होते हैं। वहाँ पे एक स्पेसशिप आता है जो उन्हें ले जाने वाला होता है, लेकिन अचानक से काफी सारे नाइट्स उन पे हमला कर देते हैं। फिर केविन भी उन्हें बचाने के लिए उन नाइट्स पे हमला कर देता है। उनके पास लेजर स्वॉर्ड होती है जो केविन की बनाई तलवार को काट देती है। केविन अपने हाथ को देखता है, अरे उंगलियां तो 5 हैं, चलो बच गया। फिर बेन लोडस्टर में चेंज होने वाला होता है लेकिन अब चक में चेंज हो जाता है और उन हवाई बाइकर्स पे हमला कर देता है। ग्वेन उन सारे एलियंस को बचा के टनल की तरफ भेज देती है। फिर एक बड़ी सी रोबो मशीन ग्वेन पे अटैक करने वाली होती है, लेकिन बेन बीच में आके उसे बचा लेता है और उस मशीन को तबाह कर देता है। फिर एक लेजर कैनन उन्हें दूर फेंक देती है। बेन, ग्वेन और केविन बेहोश हो जाते हैं। उन्हें होश आता है तो उनके हाथ हथकड़ियों से बंधे होते हैं। ग्वेन अपनी पावर से उन्हें तोड़ देती है। अब बेन भी एनर्जी में चेंज हो जाता है। ट्रिस्कन कहता है तुम इन्हें मेरे हवाले कर दो या लड़ो मुझसे। बेन कहता है मैं लड़ना पसंद करूंगा और बेन ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। फिर बेन कहता है अगर मैं जीता तो तुम एलियंस को सही सलामत छोड़ दोगे और पृथ्वी के बाकी एलियंस को भी अकेला छोड़ दोगे हमेशा के लिए। ट्रिस्कन कहता है अगर मैं जीता तो तुम सब खत्म। केविन कहता है बेन इस बार वेविक बनना मजा आएगा। बेन बोलता है नहीं केविन, मैं लड़ूंगा लेकिन ईमानदारी और बराबरी से। और बेन स्पाइडर मंकी में चेंज हो जाता है, फिर अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में। ट्रिस्कन बेन पे हमला कर देता है और बेन को दूर गिरा देता है। बेन कहता है चलो ठीक है, मजाक नहीं, अब मैं ढंग से लड़ूंगा। फिर बेन ट्रिस्कन को वेब से अटैक करता है और नीचे गिरा देता है। उसके बाद ट्रिस्कन तलवार से बेन पे अटैक करता है और बेन के कंधे पे कट लगा देता है। फिर बेन ट्रिस्कन को दीवार पे पटक देता है और फिर और जोर से मारता है। ट्रिस्कन का पावर आर्मर टूट जाता है। बेन कहता है खेल खत्म ट्रिस्कन, हार मान लो। ट्रिस्कन कहता है अभी नहीं नाइट्स, उन एलियंस पे गन पॉइंट करो। बेन कहता है बस करो ट्रिस्कन, रुक जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ट्रिस्कन कहता है अगर तुम और तुम्हारे दोस्त अभी के अभी अर्थ को छोड़ के नहीं गए तो मैं इन्हें मार दूंगा। बेन उसे उठाता है और अपने नुकीले पैर से उसके चेहरे पे मारता है। फिर बेन अपने असली रूप में आता है और बोलता है भूल गए हो, मैं बेन टेनिसन हूँ जिसके पास यूनिवर्स का सबसे ताकतवर हथियार है। मैंने हाइब्रिड के हमले को रोका, मैंने बिना कोई पावर इस्तेमाल किए विल्गैक्स को हराया और मैं फॉरएवर नाइट्स को न जाने कितनी बार हरा चुका हूँ। अब सुनो आगे क्या होगा। तुम इन एलियंस की तलाश करना बंद करोगे हमेशा के लिए और वहां चले जाओगे जहां से तुम आए थे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम अपनी शक्ल भी किसी को नहीं दिखा पाओगे। ट्रिस्कन अपने आदमियों को पीछे हटा लेता है। फिर सीन जॉर्ज पे आता है। ट्रिस्कन कहता है माय लॉर्ड, मैं नाकाम रहा, शायद मैंने हमारा कोड तोड़ दिया। जॉर्ज कहता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस टेनिसन और उसके दोस्तों को तो मैं एक चुटकी भर में निपटा सकता हूँ। और हाँ, मैं बहुत बड़े मकसद पे जा रहा हूँ और मेरी गैर हाजिरी में मेरी गद्दी को तुम संभालोगे। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो ना तो वीडियो लाइक जरूर करना।